हेलो फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश हैं एंड अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। तो वेलकम टू माय ब्लॉग ममता माहेश्वरी ब्लॉग में। और मैं आपकी ममता पेश हूँ आपके सामने। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज है थर्सडे और बच्चों की है छुट्टी, क्योंकि आज वो क्या बोलते हैं छठ पूजा है ना, तो इसीलिए आज बच्चों की छुट्टी है। तो मैं एकदम फ्री होके ज़्यादा कुछ मतलब टेंशन नहीं है मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने की, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी सफाई डेली रूटीन के हिसाब से। क्योंकि पहले मॉर्निंग में मेरा अगर स्कूल छोड़ने से पहले मेरे को टाइम होता है तो मैं अच्छे से पहले अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और अगर टाइम नहीं होता है तो मैं देखती हूँ बाद में। लेकिन मेरी 100% कोशिश यही रहती है कि मैं सबसे पहले रूम की क्लीनिंग करके किचन वगैरह सबकी क्लीनिंग करके अच्छे से पहले झाड़ू पोछा कर लूँ। क्योंकि कहा जाता है ना सुबह सुबह जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो साफ़ रहता है। यहाँ पर आ चुकी है मेरी बेटी सुबह सुबह उठ के। ठीक है मैं ओके अपना नेक्स्ट टास्क बहुत ज्यादा बढ़िया है। अपना नेक्स्ट टास्क है यू नीड टू रेस्ट। सो रहा है वो तो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को रात के 3 से 4 बजे के बीच एक भूत ही उठाने वाला है। आजा नहीं। यस धप्पा कर दिया। सो गया। क्या मुझे ये सपना आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज उठ जा, ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा खतरनाक सपना लग रहा है मुझे। क्या गया? वेट गुड मॉर्निंग बोले। गुड मॉर्निंग मम्मा। मैं कहां पर हूं? बोला मम्मा गुड मॉर्निंग। मम्मा कोई पानी मैं कहां आ गया? मम्मा को पानी। मैं तो भाई सनलाइट की तरह भाग रहा हूं उल्टा होके। zigzag होते हुए। तो बताओ भैया क्या सो रहा है? कैसा सपना है? भैया सो रहा है? कैसे सो रहा है? कैसे सो रहा है? ऐसे मुझे हर तरफ करके दिखा। वैसे ओ वहां एक लाइट दिख रही है। वेट रुको, मैं शायद से कहीं तो पहुंच रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी सुबह उठ के, और उसके बाद मेरा फिर से अपना काम जो है डेली चालू हो गया है। तो मैंने अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर ली जो भी पेंडिंग बची थी, और उसके बाद आ गई झाड़ू की। तो अब बारी है मेरा अच्छे से पूरे रूम में झाड़ू लगा लेने की। तो मैं सबसे पहले अच्छे से अब झाड़ू लगा लूँगी। और ये है कि आज छठ पूजा में दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो आराम से नाश्ता पानी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं बेटा, फिर बाद में आराम से नाश्ता कर लेंगे। तो यही कोशिश थी। तो मैंने उन्होंने बोला ठीक है, तो पहले मैंने कहा चलो अच्छे से अपना काम कर लेते हैं। तो मेरी बेटी थोड़ी सी पीछे रह गई थी उठने में आज। वैसे तो जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे तो हमेशा सुबह सुबह उठ के बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि आज मेरे बच्चे भैया ना स्कूल जाएंगे, तो मुझे उसकी भैया की हेल्प करनी है, जैसे कि लंच बनाना और उनको बैग पैक करना। और हाथ पकड़ के बोलती चलो टाइम हो गया। अपनी भाषा में बोलती आई टाइम हो गया चलो स्कूल जाना है। तो मतलब ऐसे करके बोलती है, बड़ा क्यूट लगता है। तो आज क्योंकि आज स्कूल जाना नहीं था, तो हम लोग ऐसे जब एक पता है स्पेशल बात क्या होती है, जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता ना तो बच्चे मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाते। तो आज मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो बहुत जल्दी उठ गए। फिर मेरी बेटी आराम से सो रही थी, और हम 5 बजे से उठे हुए हैं। और जब स्कूल जाना होता है तो बच्चे बहुत लेट उठते हैं, मतलब उठाना पड़ता है उन्हें फोर्सली कि नहीं उठो आप स्कूल जाओ। 6:30 के करीब जाके कई बच्चे उठते हैं, कई बार 6 बजे उठ जाते हैं, कई बार 6:30 बजे। तो एक टीवी देखने का पर्पस है इनका, तो टीवी देखना होता है तो जल्दी उठते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चलो मैंने रूम की झाड़ू अच्छे से लगा ली है। देन उसके बाद आ गया मेरा किचन। तो मैंने किचन में भी पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था मैं। और पता है क्या है, रात में ही अपना किचन पूरा ही साफ़ करके रखती हूँ ताकि मुझे सुबह मॉर्निंग में दिक्कत ना हो। तो पूरा क्लीनिंग करके रखती हूँ। सारा जो सेफिल होती है हमारी स्लिप होती है उसको साफ़ कर लेते हैं। बर्तन वगैरह जो होते हैं उसको पहले से ही सारे वॉश करके रखती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो मुझे एकदम फ्रेश मिले रसोई, कुछ गंदगी ना मिले, और मैं अपने बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाऊँ, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस होता है। तो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने में ही मैं सोचती हूँ मैं सारी चीज़ें मैं फटाफट करती जाऊँ, टाइम वेस्ट ना हो ज़रा भी।
तो इसीलिए मैं सब कुछ क्लीन पहले से ही ऑलरेडी करके रखती हूँ। और कहा जाता है ना किचन को जितना भी आप साफ़ रखेंगे उतनी आपके घर में बरकत होती है। तो और गंदगी रखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता और अदरवाइज़ वैसे भी लुक वाइज भी अच्छा नहीं रहता है। तो मैं पहले से क्लीन रखती हूँ। और यहाँ पर मेरी रसोई भी किचन में भी हो गया है। फिर आ गया मेरा बरामदा, गैलरी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरी बिटिया रानी लक्ष्मी जो है वो अंदर अब खेल रही है, टीवी देख रही थी। तो मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया है बाकी का। और आप देख सकते हैं वो फिर से आ चुकी है मेरे पीछे पीछे। अब मैंने झाड़ू लगाई है तो लक्ष्मी भी पीछे नहीं रहेगी। लक्ष्मी हमेशा मेरे काम में हेल्प करने की कोशिश करती रहती है। ये देखिए नाचते हुए झाड़ू लगा रही है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है वो। तो ऐसा अच्छा लगता है, बच्चे मस्ती करते हैं, टच वुड नज़र न लगे मेरी बेटी को। तो करती रहती है मस्ती, अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है और बातों बातों में काम भी कब हो जाता पता ही नहीं चलता। तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया है मैंने। तो यहाँ जो बाहर का हिस्सा होता है वो मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके पेड़ पौधों में पानी डाल दिया है, क्योंकि पेड़ पौधों में पानी डालते रहते तो सूखेंगे नहीं। मेरा ना फूल वाला है, पता नहीं एक अचानक से फूल आया था और वो टूट के चला गया। मैं उसको देख भी नहीं, चढ़ा भी नहीं पाई भगवान जी के चरणों में, और ना ही मैं आपको दिखा पाई। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना मैंने कहा था कि फूल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो कब टूट के गिर गया बालकनी से बाहर पता ही नहीं चला, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पर अब आ गए हैं हम अपने रूम में वापसी अगेन। तो हमारा यहाँ पे है जो पोछा लगा रहे हैं हम यहाँ पे पोछा, और मैंने इसमें फ़िनाइल डाल लिया है, क्योंकि सुबह सुबह फ़िनाइल डाल के पोछा लगाने से जो फर्श पे एक तो चींटी वगैरह नहीं आती है और कोई भी कीड़े वगैरह होते हैं उसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे छोटे बच्चे हैं तो इसीलिए मैंने फ़िनाइल डाल लिया ताकि अच्छे से पोछा लग जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरा रूम तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं गई अपनी किचन में, किचन भी लगा लिया है, क्योंकि होता है ना हर जगह थोड़ा सा फ़ोन लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बच्चे भी छोटी है मेरी लड़की ना, बार बार उसको टच करती रहती है, उसके आसपास से मज़ा आता है देखने में, तो डर लगता है गिर ना जाए। तो मैं हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है मुझे कैमरा फ़ोन ले जाने का, तो इसीलिए थोड़ा देख के करना पड़ता है। बाकी ये है कि अब जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है मैं लेके जाती हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें करना, अदरवाइज़ आपको आपसे कनेक्ट हो नहीं पाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो जब तक आपसे कनेक्ट होने के लिए हम थोड़ा सा ये सब करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे कनेक्ट होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पोछा है बरामदे में कंप्लीट हो चुका है। तो मैं पोछा लगा रही थी, इसलिए मैंने अपनी लक्ष्मी बिटिया रानी को बोल दिया है कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ना कई बार क्या होता है वो मेरे पीछे पीछे आती है तो फिसल जाती है, इसलिए मैंने स्ट्रिक्टली उससे। तो अब मेरा बरामदा सूख चुका है, तो ये देखिए तुरंत की तुरंत मेरे पीछे आ चुकी है, बिल्कुल भी नहीं मानी है। और यहाँ पर मैंने अपने रूम का भी कवर कर लिया पोछे से, पोछा लगा लिया है मैंने अच्छे से। तो ये मेरा यही वाला रूम रह जाता है लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले वो मैं उस वहीं से स्टार्टिंग करके आती हूँ, वहाँ से मेरा रूम कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं इस वाले रूम में आती हूँ। अभी वो मौसम सही है, गर्म है, ठंडा नहीं है, अभी ये है, अभी ये वाला पहनना। कोने में घुसती डालो पैर शना लक्ष्मी टीवी में गुम हो जाता है पूरा। आगे करने बाबू देखो कपड़े सही लग रहा है, लगा बाबू की वीडियो बनू छू, बाबू का नंगा पुंगा दिखाऊ छू। बाबू पता है जब तू कपड़े पहन, जब तू नंगा खड़ा हुआ था ना, तब मैंने तेरी वीडियो बना ली। मौसी के पास भेज दूंगा मैं। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए ए ए
मैं लगाया ही नहीं था, मैं हटाऊँ कहाँ से। टिंक चिकन टिंक चिकन टिंक चिकन टिंक चिकन ए ए ए ए ए ए ए ए हेलो 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 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। और क्या 9 बजने वाले हैं। क्या हो गया? हाँ बता दो, बता तो दो क्या हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बेटी ने भी नहा लिया है, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, सारा काम हो गया। तो मैं भी नहाने जा रही थी, मैंने गर्म पानी किया, मैंने कहा चलो अपनी बिटिया रानी को भी नहला देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी हो गया था तो गर्म पानी से सिर्फ नहलाती ठंडी लगती। तो यहाँ पर मेरी बिटिया रानी भी नहा धो के तैयार हो गई है। उसके बाद मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हूँ। जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती, बिल्कुल नॉर्मल से बिंदी लिपस्टिक लगा के बाल वगैरह के तैयार हो गई। उसके बाद हमने किया जो है नाश्ता चाय परांठे का, क्योंकि चाय परांठे सुबह सुबह मॉर्निंग में रस फैन भी खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे नाश्ता करना था परांठे का, तो हमने नाश्ता कर लिया। उसके बाद हमने की सब्जी की कटाई, जो कि आज बनानी थी हरी प्याज की सब्जी, तो हमने कटाई कर ली। और उसके बाद हम आ गए अपने किचन में। तो किचन में आने के बाद हमने क्या किया, हमने अपनी सब्जी को अच्छे से पानी में वॉश किया, आलू काटे और टमाटर प्याज अनियन काट के हमारी सब्ज़ी जो है बनने के लिए तैयार हो गई है। तो अब मैंने रख ली गैस पे कढ़ाई, और उसके बाद हमने प्याज भुना, जीरा तेल डाल के गरम होने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद हमने जीरा प्याज हरी मिर्च टमाटर और बारी बारी से सब कुछ डाल दिया है। और हमने यहाँ पर मेरी बिटिया रानी है, तो मैं उसी के साथ ना बातों बातों में खेल, मतलब खाना बनाने के साथ साथ खेलती जा रही हूँ। मज़ा आता है बच्चा साथ में होता तो। परेशान नहीं करती जब तक, लेकिन जब परेशान करती है तो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना, आज मैं सरप्राइजली आपको न्यूज़ देती हूँ बच्चों के बारे में, कि यहाँ पे मेरा बेटा जो है डेंटिस्ट के पास से आ चुका है। उसको अभी मैंने कहा था थोड़े दिन एक पिछले ब्लॉग में कि मेरे बेटे के जो टूथ दाढ़ है उसमें दर्द हो रहा था, तो वो निकलवा के आया था। उसके बाद फिर से इतने दिनों बाद फिर से उसको सेम प्रॉब्लम हुई, और उसके भी एक साथ फिर से स्टार्ट हो गया दाढ़ में दर्द। तो वो डेंटिस्ट के पास गया था, तो वहाँ से डेंटिस्ट ने कहा कि आपको फिर से निकलवानी पड़ेगी, जबकि उसकी दूध की है, लेकिन पता नहीं डेंटिस्ट से क्यों कह रहे हैं निकलवानी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे हंसी आई कि मैंने कहा क्लैपिंग इसीलिए की मैंने यहाँ पे, कि बच्चों के साथ ऐसा यूजुअली नहीं होता है, हम लोगों की भी ऐसे अपने आप ही आराम से निकल गई, पर पता नहीं क्यों इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और जब डेंटिस्ट के पास जाते तो वो सलाह ये देते, एडवाइस ये देते हैं कि तुरंत निकलवा दो, जो कि मुझे तो सही नहीं लगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा फ़नी भी लगा, हंसी भी, सरप्राइज़ भी, मतलब सब चीज़ एक साथ हुई तो मुझे समझ भी नहीं आया, इसलिए मैंने क्लैपिंग करके थोड़ा सा अपने बेटे को सैल्यूट किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाई है इसीलिए ही नौबत आई है। तो थोड़ा सा इसलिए मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर उनके पापा हैं, मेरे हस्बैंड पे आ चुके हैं, जो डेंटिस्ट पे लेके गए थे बेटे को, मोहित को, बड़ा बेटा है मेरा मोहित, उसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो यही बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया लेके गया था इसको, तो उसने बोला मैं नहीं निकलवाऊँगा। तो वही मुझे धीरे से बता रहे ताकि सुना रहे। तो मैंने यही बोला कि अभी तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं पड़ते, बचपन में दांत तो मारने पड़ते हैं। तो ये वो मास्टर तो क्या था, आपने कभी शादी से पहले ब्रश किया था? आपके पूरे खानदान किया था, आपकी भाभी या माँ सब ऐसे थे। माँ बोल मत दियो, माँ को छोड़ के खैर, माँ तो करती ये ले दिए, बड़ा ब्रश कर लेते थे। तूने तो किए थे, तो कितनी छठी की याद आ गई? आपने उसके लिए बोला ब्रश नहीं करता इसलिए उखड़ रहे हैं, ब्रश नहीं बचपन करता के है। डांड पे ऐसे उखड़ तो जाती सबके है, इज्जत शरीर थोड़ी होता है। खेलते उसमें तो पता भी नहीं चलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे हस्बैंड से बात हुई मेरे बेटे मोहित के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सबके साथ तो नहीं होती,
पर इसके साथ हो रही है, तो डॉक्टर ने यही एडवाइस दी है कि इसको जितने भी 2-3 दाढ़ में दर्द हो रहा है जो निकलवानी पड़ेगी। थोड़ा सा सुन के मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक भी लगा, हंसी भी आई। तो गाइज़ आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, ज़रा इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा होता है बच्चे के दूध के दांत भी डॉक्टर से निकलवाने पड़ते हैं। तो ये तो हमारे हंसते खेलते निकले जाते हैं, पता नहीं क्यों इनके साथ क्यों हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बातों बातों में मेरी जो है सब्जी भी बन चुकी है। तो खैर मैं तैयार होके थोड़ा सा यही सोच रही थी कि आजकल क्या होता है। तो चलिए मैं वो सब करके आ चुकी हूँ। तो मेरा सोच के दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चलिए बात करते हैं अपनी बेटी से। भाई लाया दवाई, तो आप क्या कर रही हो दवाई से? आप क्या कर रही हो दवाई से? भाई खाएगा ना, तो आप क्या कर रही हो? भाई मारेगा भी दवाई लोगी तो भाई की रख दो जल्दी से, उसकी दाढ़ में दर्द हो रहा है ना, तो आप दवाई थोड़ी खाओगे। आप रखो, चलो क्या फ्रिज के ऊपर रख के आओ। दाढ़ में दर्द हो रहा है उसके, कितना तेज दर्द, डॉक्टर पास गया था ना वो। तुम्हारे भी हो रहा है? कहाँ हो रहा है दिखाओ। इसके अंदर हो रहा है दाढ़ में दर्द। डॉक्टर पास गया था तू? है लक्ष्मी, तो डॉक्टर पास गया था? दिखा, फिर क्या बोले डॉक्टर अंकल? भाई गया था डॉक्टर पास, तुम नहीं गई थी? तुम्हारे भी दर्द है, तो क्या बोला लक्ष्मी ये तो बताओ। बुखार भी है, दाढ़ में भी दर्द है। अरे भैया, सुई लगाई थी तुम्हारे? कैसे लगाई दिखाओ। इसमें सुई लगा दी थी तुम्हारे? अरे मोरी मैया, फिर तुम्हें दर्द हुआ? दर्द हुआ था तुम्हें? कितना रोया तू? 5 बार रोया था? कितनी बार रोया बता, कितनी बार रोया था? हाथ से बता भाई, मुझे समझ में नहीं आया, कितनी बार रोया था? 5 बार रोया था? अरे बाप रे, जब डॉक्टर ने सुई लगा तो 5 बार रो भी लिया? दवाई खा ली तूने? कैसे खाई? मुंह में खा ली, ऐसे चबा के खा ली? टॉफी है क्या? टॉफी समझ के खा ली क्या है? और बुखार हो गया इसलिए दवाई खा रहा है तू? अरे मोरी मैया, अब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मेरे को बता दे। तो भाई भैया की दवाई रख दे, सोना मारेगी, भैया मारेगा। उठाओ जल्दी, क्या गिरा आपने? ये तो बाबू वो है जो डॉक्टर अंकल दवाई देते हैं उसकी पर्ची है बाबू, इसको खोना नहीं, मारेंगे फिर डॉक्टर अंकल। दिखाओ इधर। हाँ, क्या लिखा है इसमें, पढ़ के बताओ। हप्पा, पा लिखा है? हप्पा, हप्पा क्या होता है? अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे किचन की, क्योंकि हमने सुबह से झाड़ू पोछा कर लिया, सब्जी बना के रख ली थी। फिर उसके बाद वो बच्चे गए थे डेंटिस्ट के पास, हस्बैंड गए थे। तो जैसे ही वो आए फिर उसके बाद मैंने उन सबको खाना बना के खिला दिया और मैंने भी खाना खा लिया। तो यहाँ पर मेरी रोटी सब्जी तैयार हो गई, हमने खा पी लिया। खाना खाने पीने के बाद जो है हमने ढेर सारी मस्ती भी कर ली अपनी बेटी के साथ, लक्ष्मी के साथ। तो उसके बाद आ गई है बारी मेरे किचन में लौट के, क्योंकि एक वाइफ का काम होता है सबसे ज़्यादा किचन में यही वो लौट फिर के आना ही पड़ता है। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, तो मेरी किचन जो है मेरी गंदी पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो जाकर इसको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ये ना गरम गरम जैसे खाना बनाते हैं तुरंत, तो पहले मैं साफ़ कर दिया करती थी। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये जो किचन है वो तुरंत खाना बनाने के बाद एकदम से साफ़ नहीं करते, ये थोड़ा शुभ नहीं माना जाता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसको टाइम लेके साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले गाइस मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अगर आप भी मेरी माने तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जब आप खाना बना लें, गैस ठंडी हो जाए और उसके बाद ही आप सफाई करें रसोई में, क्योंकि सफाई अच्छी तो लगती है, मैं भी मानती हूँ, मैं भी ऐसे करती थी पहले, लेकिन अब मुझे पता चला जब से, तो मैं उस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके खाना पीना सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ किचन में, अच्छे से उसको प्लेटफॉर्म को अपना गैस वगैरह है अच्छे से रब करके कपड़े से साफ़ कर देती हूँ 2-3 बार धो के कपड़े को। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ऐसा शुभ नहीं माना जाता है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। तो यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से अपनी
गैस हो गया और जो स्लिप है हमारी जिस पे हम खाना बनाते हैं, तो वो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ के लगा लिया है। और यहाँ पे जो हमारा स्लिप है उसको अच्छे से मैंने पहले तो एक बार कर लिया था, फिर कपड़े को अच्छे से सर्फ़ में वॉश करके दोबारा से इसको पोंछ ले रही हूँ। मेरे पास 2-3 कपड़े रहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी सारे ही मैंने धो के डाल दिए हैं, इसीलिए मैं बार बार इसको पानी में अच्छे से वॉश करके इससे साफ़ कर ले रही हूँ। और क्योंकि ना साफ़ करने के बाद अच्छा लगता है। मेरा खाना काम हो चुका है, मैं इसको साफ़ कर दूँगी तो ये शाम तक बिल्कुल क्लीन रहेगा। उसके बाद 4 या 5 बजे कुछ चाय पियेंगे। तो फ्रेंड्स फिर हमारी 4-5 बजे चाय बनती है, तभी मुझे मेरा किचन में आना होता है, जब तक के लिए मेरा हो गया है काम। अदरवाइज़ बच्चे स्कूल जाते हैं तो मिनट में आना पड़ता है, जैसे कि 1 तो 1:30 बजे आता है। टाइमिंग चेंज हो गई, पहले आ जाता था 12:30 बजे, फिर 1:30 बजे आता है, फिर आता है 1-2 बजे, उसकी भी टाइमिंग चेंज होने वाली अभी हुई नहीं है। तो ऐसे एक करके आते जाते फिर उनको खाना पीना देने में पूरा दिन ही निकल जाता है। तो आज क्योंकि छुट्टी होती है, कई बार छुट्टी हो जाती है, तो मेरा एक बार में खाना कंप्लीट होने के बाद किचन जो है मैं साफ़ करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद काम नहीं रहता मेरा। तो यहाँ पर मेरे जो मैं जिसमें बर्तन रखती हूँ, टोकरी जो है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। मैं 2 से 3 दिन में इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बर्तन होते, कभी कभार ही मैं बर्तन इकट्ठा करती हूँ, नहीं तो साथ के साथ धो के और कपड़े से पोंछ के लगा देती हूँ। तो इसलिए मैं इसको भी धो लिया है। पहले मैं रखती थी बड़ी वाली टोकरी, तो उसमें मुझे ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत लगती थी, तो मैंने वो उसको हटा दिया। अब छोटी है, ज़्यादा बर्तन मैं होने ही नहीं देती, साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ। ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है बर्डन सा, जैसे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है। तो यही इसीलिए फ्रेंड्स मैं ना साथ के साथ बर्तन धोती जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे थोड़े से ही बर्तन थे, जो भी मैंने खाना पीना बनाया वो, तो और इसीलिए मैंने कहा चलो इसको धो देते हैं। टोकरी को अच्छे से धुल जाएगी, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं मैंने उसको भी अच्छे से धो दिया है। तवा था, चकला बेलन है, परात है जिसमें आटा गूंदा है, और तो खाने पीने के 2 बर्तन थे, तो मैंने सारे ही बर्तन धो दिए। तो अब इसके धोने के बाद मेरा पूरा काम फिनिश हो जाएगा, फिर जाएंगे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर ये सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बर्तन तो धो के वॉश कर लिए, और जो बर्तन धोने का जो एरिया रहता है ना, थोड़ी सी टाइल्स वगैरह उस पर छींटे जाती है जब हम बर्तन धोते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा जो जूना है उसको मार के थोड़ा सा पानी से वॉश कर दूँगी, तो साफ़ हो जाएगा। टैप है, ये सब में छींटे आ जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है बार बार, क्योंकि इसी में हम अपनी सब्ज़ी वॉश करते हैं, खाना बनाते मतलब बर्तन यूज़ करते हैं जो खाने पीने में, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस पर भी जो है जो जूना है उसको मार के पानी से वॉश कर दिया है। मैं गिलास से भी पानी डाल सकती हूँ, पर मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे अच्छे से, हाथों से रब करते हुए, तो सारे धब्बे अच्छे से छूट जाएंगे। उसके बाद हम इसे कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा सारा काम। मैंने बर्तन पोंछ के लगा दिए, और टाइल भी अच्छे से पोंछ दी थी। फिर जाके हमने किया आराम, और आराम करने के बाद आई एम बैक टू किचन। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमने आराम किया, सब काम हो गए, तो जो इसके पापा हैं, मेरे हस्बैंड है, उनका हो गया बाज़ार का टाइम, तो मैंने उनका सारा सामान रखवा के उनको वो बाज़ार चले गए। उनके जाने के बाद फिर बच्चे बोले मम्मा 5 बज गए, चलिए नाश्ता लेके आइए। तो मैंने कहा चलो आज नाश्ता करते हैं, वही चाय पराठे का। सुबह भी हमने नाश्ता पराठा किया था, और अब भी नाश्ते में भी आज चाय पराठा खा रहे हैं, क्योंकि ना हम क्या होता है, रस फैन खा रहे होते हैं तो रस फैन खा रहे हैं, फिर हम बीच में बच्चे पराठे नहीं पसंद करते, तो रस फैन खाते खाते फिर एक बार बोर हो जाते हैं, फिर हमारी नंबर लगता है पराठों का, तो फिर बच्चे बोलते हैं पराठे। फिर हमारे 2-3 दिन तक डेली पराठे चलेंगे। आलू के पराठे, गोभी के पराठे तो कोई खाता नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। ये मेरी चॉइस है कि मुझे गोभी के, आलू प्याज के और मूली के पराठे, ये सब चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। चाय के साथ, दही के साथ पराठे मैं सब टाइप के खा लेती हूँ। तो इन्हें तो सिर्फ सिंपल पराठे दे दो, चाय के साथ आलू के पराठे दे दो। तो मैंने कहा चलो चाय पराठे खा लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चाय पराठे तैयार हो चुके हैं, और अब मैंने इसमें अदरक और लौंग भी डाली थी, तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पी लेती हूँ, बच्चों को पिला देती हूँ। तो यहाँ पर हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।